कैसे हैं दोस्तों। आज हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड के हवाले से बात करेंगे जो 670 से लेके 1100 तक था। बेसिकली आज का जो ब्रिटेन है ये 470 एडी तक रोमन अम्पायर का एक प्रोविंस हुआ करता था, मगर रोमन अम्पायर के कोलैप्स के बाद यहाँ पर 3 ट्राइब्स आकर बसे जिनमें एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स शामिल हैं। यहाँ पर एक बात बताना चलूँ कि यहाँ पे पहले भी 2 ट्राइब्स रहा करते थे, एक सेल्ट्स और एक पिक्ट्स। ये दोनों ट्राइब्स यहाँ सेल्ट्स और पिक्ट्स रहा करते थे। तो ये जब बाकी के 3 जर्मेनिक ट्राइब्स यहाँ पे आए तो इनके आपस में मिलने से एक नई लैंग्वेज वजूद में आई जिसको हम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, और इस वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करेंगे। तो बेसिकली क्योंकि ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे तो इनके यहाँ पे आने से जर्मेनिक ट्राइब्स की जो लैंग्वेज थी, वोकेबलरी थी, वो सेल्ट्स की और पिक्ट्स की जो पहले एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी उनसे आके मर्ज हो गई। इसके अलावा क्योंकि रोमन एम्पायर भी यहाँ पे रही थी तो बहुत से रोमन वर्ड्स भी मिक्स हो गए थे। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं आपस में उनका मर्जर हुआ, तो इससे एक लैंग्वेज वजूद में आई जिसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहा करते हैं। इन्होंने 7th सेंचुरी में इन ट्राइब्स ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और जिसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ इनकी लैंग्वेज पर और लिटरेचर पर। आइए आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मर्जर से वजूद में आई थी। सबसे पहले इसमें जर्मेनिक वोकेबलरी शामिल हो गई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रामर थी इसकी, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एलिट्रेशन था, स्ट्रॉन्ग रिदम थी पोइट्री में। इसके अलावा क्योंकि ये रिटन फॉर्म में नहीं थी, कोडिफाइड नहीं थी, तो इसलिए कोई फिक्स स्पेलिंग इसमें रूल्स नहीं थे, ना पंक्चुएशन रूल्स थे इसके। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है नाइट, इसको बाज़ लोग NIHT लिखते थे, बाज़ लोग इसको NEAHT लिखते थे, तो यानी कोई फिक्स स्पेलिंग रूल्स नहीं थे इसके। आइए इसके फेमस वर्क्स की तरफ चलते हैं। इसका सबसे मोस्ट फेमस वर्क जो है वो ब्यूवुल्फ है। ये एक एपिक पोम है अबाउट ए हीरोइक वॉरियर। दूसरा सबसे फेमस वर्क जो है इसका वो कैडमन्स हिम है। हिम जो है दोस्तों ये एक रिलीजियस सॉन्ग हुआ करता है और ये हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्डेड इंग्लिश पोएम है। थर्ड जो फेमस वर्क्स हैं हमारे पास वो क्रॉनिकल्स हैं हमारे पास एंग्लो सैक्सन के। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कंपाइल किए गए थे। फोर्थ जो है ये किंग एल्फ्रेड जो हैं, जो बहुत ही मशहूर एंग्लो सैक्सन किंग थे, उनकी ट्रांसलेशंस हैं जो उन्होंने लैटिन से ओल्ड इंग्लिश में की थी। इसके अलावा एल्फ्रिक जो थे ये भी एक प्रीस्ट थे, इन्होंने भी बहुत सी बुक्स का लैटिन से इंग्लिश में जो है इनकी ट्रांसलेशन की थी। अब दोस्तों देखिए इनका एंड कैसे हुआ। तो 1066 में विलियम द कॉन्करर ऑफ नॉर्मंडी, नॉर्मंडी बेसिकली फ्रांस की एक रीजन है, वहाँ से विलियम आए और उन्होंने ब्रिटेन पे अटैक किया और ब्रिटेन के लास्ट सैक्सन किंग जो थे किंग हैरल्ड, उनको बैटल ऑफ हेस्टिंग में हरा दिया और इस तरह वो न्यू किंग बन गए ब्रिटेन के। और इस तरह जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारा ख़त्म हुआ और इससे एक नए चैप्टर का आगाज़ हुआ जिसका नाम था मिडल इंग्लिश पीरियड। उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।